हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर का जीके जीएस टेस्ट 5 करने वाले हैं। इससे पहले 4 टेस्ट का डिस्कशन ऑलरेडी करा चुके हैं। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर टेस्ट को लगा सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं 2024 में, सभी के लिए जीके जीएस का पोर्शन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो जाकर फटाफट सेट लगा लीजिए। और साथ में वीकली टेस्ट भी आता है जिसमें 100 क्वेश्चन रहता है, उसको भी जाकर लगा लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है। बाएं से नहीं मिलती है, बताइए कौन सी नदी है जो गंगा में बाएं से नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन। सोन जो ऐसा नदी है जिसकी बाएं से नहीं मिलती है गंगा नदी में। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी। और कोसी का आप लोग जानते ही होंगे, बिहार का सुख को कोसी कहते हैं, बिहार का सुख है कोसी। और घाघरा जो कि ये सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? घाघरा है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहा है। तो सबसे अगर ऊंचा देखिएगा तो सबसे ऊंचा हो जाएगा कंचिकल जलप्रपात। कौन हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात, जो कि इसकी लंबाई है, लगभग लंबाई इसकी है 455 मीटर। इसकी लंबाई है, कितनी लंबाई है? 455 मीटर। तो इसको याद रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और ये कुचिकल जलप्रपात जो कि सीढ़ी नुमा गिरती है, और यह औराही नदी पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जोग जलप्रपात जो कि सीधी गिरती है, सीधी, और इसकी लंबाई 253 मीटर है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है। बताइए तो सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से और किसको जाना जाता है? ऑप्शन में बताइए। तो पश्चिमी घाट को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट को ही कहते हैं सह्याद्री क्षेत्र। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है। सही पूछ रहा है। तो इसमें सही सजाना है। तो इसमें अगर सही देखेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। होkkaido, होन्शु, शिकोगु और क्यूशु। तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो जाएगा होनुई, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकु। तो इसको भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन सा राज्य भारत से अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य है। सबका बताना है कौन कौन से राज्य है। बताइए कौन कौन राज्य है इसमें। तो इसमें है, याद रखिएगा कौन कौन है। हरियाणा है, तेलंगाना है, झारखंड है और मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है, याद रखिएगा, केन्या से। कहाँ से गुजरती है? केन्या से। इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? केन्या। तो ये अमेरिका का हो जाएगा, केन्या। और इसका अगर देखेंगे दक्षिण अमेरिका, तो ईसीबी शॉर्टकट याद रखेगा। ईसीबी, इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राजील, इतनी से होकर गुजरती है। तो सभी याद रखिएगा पॉइंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला कि शोभ सीमा पाई जाती है। शोभ सीमा पाई जाती है, बताइए कहाँ पाई जाती है शोभ सीमा। बताइए तो शोभ सीमा पाई जाती है कहाँ। शोभ सीमा कहाँ पाई जाती है? इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। 7 का राइट आंसर कमेंट कीजिएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है किस पर। तो सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। और एक दिन और रात की बराबर अवधि कब होती है? एक होती है 21 मार्च को और एक
23 दिसंबर को। दोनों डेट याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कब होता है, 21 मार्च और 23 दिसंबर। ये दोनों दिन जो कि दिन और रात की अवधि एकदम सेम होती है, बराबर होती है, तो इसको याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण निम्नलिखित में से किसने किया है? बताइए किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। इन्होंने ही बाइफोकल लेंस का भी खोज किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। तो इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। थेल्स ने घर्षण विद्युत का खोज किया था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि 50 केजी वजन वाला कोई लड़का 10 सेकेंड प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 40 सीढ़ियां चढ़ता है, तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। और जी यानी ग्रेविटी मान दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, ये माने गए हैं। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, आवेश बराबर होता है QIT यानी शक्ति निकाल लीजिए, तो शक्ति W/T इक्वल टू mgh/t। अब इसी पर रखिएगा वैल्यू, कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका आएगा 320 वाट। राइट आंसर सी हो जाएगा 320 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मान क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक पूछ रहा है, बताइए तो क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं और इसका SI यूनिट होता है वेबर होता है, और इसका CGS मात्रक भी होता है जो कि मैक्सवेल होता है। तो क्या पूछ रहा है, SI, तो SI हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा, वेबर। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और टेस्ला जो कि मैग्नेटिक फील्ड का होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि गति के निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर हैं। बताइए किसमें है। तो यह हो जाएंगे सीधी सड़क पर चलती हुई कार। क्या हो जाएगा, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। राइट आंसर इसका डी। इसका पॉइंट याद रखिएगा, अगर दूरी बराबर हो जाएगा तो दूरी ग्रेटर देन विस्थापन बराबर भी होगा ये, और दूरी बटा विस्थापन ये भी ग्रेटर देन बराबर 1 के बराबर होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गलत कथन पहचानिए। गलत कथन पहचानने के लोग कह रहा है, तो इसको पढ़िए तो बताइए कौन इसमें गलत है। पहला है कि पृथ्वी पर संपर्क में रखे गए दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, घर्षण कभी समाप्त किया ही नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला पॉइंट है कि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। बिल्कुल सही, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला है कि किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये। अगला है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। वृद्धि नहीं होगा, यहाँ कमी करने के लिए होता है। क्या होता है, कमी करने के लिए। तो यही गलत है, क्योंकि यहाँ गलत ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गलत कथन का पहचान पूछ रहा है। तो यहाँ वृद्धि दे दिया गया, वृद्धि की जगह कमी होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है। इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो आप लोग पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा कथन है सही है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सभी धातुएं तन्यता होती है, उसमें तन्यता होती है सभी अधातुओं में। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है। बताइए कौन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन यानी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि लोहे में जंग लगना है रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन एक भी रासायनिक परिवर्तन है। इसको याद रखिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधातुए ऑक्साइड जो कि ये प्रकृति में अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। धातु का ऑक्साइड जो कि क्षारीय होता है, जो कि ZnO और Al2O3 ये उभयधर्मी है, जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों रहता है। तो अधातु क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं यानी एसिडिक होते हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ब्राइन है, इनमें से देखना है ब्राइन कौन है।
तो ब्राइन किसे कहते हैं? NaCl का जलीय विलयन को ही ब्राइन कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? और इसको विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम पूछ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका सामान्य नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि किसी व्यक्ति का मुक्त रूप से घूरना मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? तो इसको करना चाहिए क्योंकि अपने हाथ बाहर की तरफ फैलाना चाहिए। जैसे कि आप गोल गोल नाचते हैं, अगर आप हाथ को सिकोड़ा लेते हैं तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा देर तक होता है। तो क्या हो जाएगा? हाथ वो बाहर फैला देते हैं ताकि ज़्यादा देर तक घूम सके। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीखों से संबंधित असत्य कथन चयन कीजिए। सीखों से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। तो बताइए असत्य यानी गलत। तो देखिए, गुरु अंगद ने नानक वाणी का संग्रह किया, बिल्कुल सही है। और हरमंदिर साहब ने हरमंदिर साहब का निर्माण अमृतसर में किया गया है। हरमंदिर का मंदिर होना चाहिए यहाँ। हरमंदिर साहब का निर्माण कहाँ किया गया? अमृतसर में किया गया, ये भी सही है। उसके बाद हरगोविंद ने सिख भक्तों को सैनिक संत बना दिए, ये भी सही है, बिल्कुल ये सही है। लेकिन लास्ट वाला देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पंजाब के तलवंडी नानाकान साहब में 1469 में हुआ, बिल्कुल गलत है। इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। और ये जिनका जो पूछ रहा है इनका हो जाएगा, क्योंकि गुरु नानक देव का ही हुआ था पंजाब तलवंडी में। इसको याद रखिए। क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव की मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में, पाकिस्तान में है अभी। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताइए कथन सही है। सही कथन इसमें देखना है कौन है, इसमें बताइए सही कथन कौन है। तो कथन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि सन 1498 में वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से कालीकट के कप्टन डाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अगला है कि वहाँ के हिंदू शासक कृष्ण जमोरियन ने उसका स्वागत किया। जमोरियन उनकी पैतृक उपाधि है, ये भी सही है। तो यानी दोनों ही पॉइंट सही है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। जमोरियन जो कि एक प्रकार का पद होता है जो केरल में प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, कूट वाला आ गया। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को साथ सुमेलित कीजिए और कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, इसको मिलान करना है। पहला है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? तो शारदा एक्ट जो कि 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में लागू हुआ था, इसको याद रखिएगा। और शारदा जो एक्ट है यह विवाह का न्यूनतम आयु निर्धारित करने के लिए राजा राम मोहन राय ने यह विवाह का न्यूनतम आयु को निर्धारित करने के लिए शारदा एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? 1930 में। और सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम जो कि ये कब आया था? यह 1829 में है। और इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पुनर्विधवा होना चाहिए। हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1856 में। कब आया था? 1856 में। और विवाह की आयु संबंधित अधिनियम जो कि 1891 में आया था। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कौन सही है। और ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो कि विद्यासागर के द्वारा लाया गया था। इसमें अब देखिए 1 का 3, 1 का 3 किसमें दिख रहा है? 1 का 3 इसमें नहीं दिख रहा है, 1 का 3 इसमें नहीं दिख रहा है, 1 का 3 इसमें नहीं दिख रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहल का है सही, सी बन गया। राइट आंसर सी। इसको याद करते चलिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। सही कथन इसमें देखना है कौन है, बताइए इसमें कौन कथन सही है। कथन पढ़िए। कह रहा है कि कथन कह रहा है कि अकबर ने राजपूतों के प्रति अपनी युद्ध नीति को मित्रता के नीति से बदलकर उनको अपने अधीन किया था, लेकिन जिन राजपूतों ने मित्रता को नहीं अपनाया उनके प्रति युद्ध नीति को बरकरार रखा, बिल्कुल सही है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, याद रखेगा। अगला है कि गोंडवाना विजय के
गठित सेना का नेतृत्व तो आसफ खान ने किया था और तथा उसके गोंडवाना को मुगल समाज के अधीन ले दिया गया था। तो ये भी सही है, पॉइंट दोनों ही सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईआईसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही नहीं है, यानी देखना है कौन सा कथन इसमें गलत है। गलत कथन का पहचान करना है इसमें। बताइए इसमें कौन गलत है। महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक शाही चार्टर आदेश पत्र जारी करके कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए अन्य विशेषाधिकार का प्रदान किया था। ये सही है, पॉइंट बिल्कुल सही है ये। अगला है कि जहांगीर कंपनी को फरमान प्रदान करने के प्रथम मुगल बादशाह था। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा। इसके समय, और ये देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट लगता है गलत है, कह रहा है कि कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। हुगली में नहीं की थी, ये की थी सूरत में। कहाँ की थी? सूरत में। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तो ये सही होगा। कह रहा है कि कंपनी ने अपने भारतीय उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं के लिए नवीन बाजार खोले। बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है, नहीं राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछ रहा है। गलत इसमें कौन है? सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 का सूरत अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए तो क्यों महत्वपूर्ण है इसमें? क्योंकि कांग्रेस नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजित हो गया था। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, और ये स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था कि देखो 1905 में बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रा से प्रवेश किया था? तो इन्होंने प्रवेश किस दर्रा से किए थे? खैबर दर्रा, जो कि यह कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में खैबर दर्रा, यहाँ से प्रवेश किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार करना है। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन, इसको याद रखिएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें कथन विचार है, माने सही इसमें देखना है कौन है। देखिए पहल का इसमें है कि क्रिप्स मिशन भारत के विभाजन का खाका मौजूद था। बिल्कुल सही है ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि इस मिशन में संविधान का निर्माण पूरी तरह से भारतीय हाथों में होना था। ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है कि इस मिशन के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना रहेगा। ये गलत है, ये गलत है। अगला पॉइंट देखिए, इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इसमें पूछ रहा कौन सही है। सही विकल्प यानी 2 है, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? बी, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। पॉइंट बी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। कौन सी विशेषता थी? तो यह विशेषता थी गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित
में से किनके द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं बन सकता है? किनके द्वारा बताइए तो, किनके द्वारा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि जन्म के द्वारा, उद्भव के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, राष्ट्रीयकरण के द्वारा और राज्य क्षेत्र के मिल जाने से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसको याद रखिएगा। और ये नागरिकता अधिनियम जो कि भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो कहा जाता है? यह कहा जाता है किसको? ज्ञानी जैल सिंह को। किसको? ज्ञानी जैल सिंह को। इसको याद रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह को। राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है? किन परिस्थिति में यह कर सकता है? किन परिस्थिति में कर सकता है? इसका देखिए, बाह्य आक्रमण के द्वारा, यानी बाहर से कोई आक्रमण कर देगा, सशस्त्र विद्रोह, उसके बाद वित्तीय संकट, सरकार की अर्थव्यवस्था नहीं हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ये तीनों पॉइंट सही है। आपात किस में दिया गया है? 3 अनुच्छेद में है, 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय है और 356 में राजकीय है और 360 में वित्तीय है, जिसमें धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंकरों के बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका अर्थ पूछ रहा है और बताइए कि आधार कौन सा सही है। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, देखना है कौन सही है। कह रहा है कि बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, बैंक में हम लोग पैसे जमा करते हैं। अगला है कि आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, बिल्कुल सही है, बैंक से लोन भी लिया जाता है। अगला है कि आरबीआई वाणिज्य बैंकों को मौद्रिक विषय पर परामर्श देता है, यानी निर्देश देता है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा में 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? सेबी करता है। सेबी कब आया था? तो यह आया था, याद रखिएगा, 1988। कब आया था? 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मछली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। विचार करना है, बताना है कौन सही है। तो इसको पॉइंट को पढ़िए, देखिए कौन इसमें सही है। कह रहा है कि केवल नर रक्त चूसते हैं, तो बिल्कुल गलत है, केवल नर नहीं चूसते हैं, ये गलत हो जाएगा। अगला है कि केवल मादा रक्त चूसती है, बिल्कुल सही है, मच्छर के बारे में पूछ रहा है। अगला है कि केवल मादा पौधे का रस चूसती है, बिल्कुल गलत है, केवल मादा नहीं चूसती है। अगला है कि मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अगला है कि नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ये सही है। तो 2 पॉइंट इसमें सही है, 2 और 5, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? इसमें कौन होता है? बताइए तो कौन होता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 36 नंबर का आंसर कमेंट करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? अस्थियां यानी हड्डी कितनी होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियां होती है 28। कितनी होती है? 28। खोपड़ी में 28 होती है, इसको याद रखिएगा। और
कान में कितने होते हैं? 6 होते हैं। फेस पर कितने होते हैं? 14 होते हैं। ये सभी पॉइंट याद रखेगा। अगला है, इसमें कह रहा है कि सूची 1 में दिया गया है हड्डी और सूची 2 में दिया गया है नाक। कह रहा है सुमेलित कीजिए और कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है उरोस्थी थी। क्या कर रहा है? उरोस्थी। तो किसको कहते हैं? स्टर्नम, जो कि यह वक्ष होता है, छाती। ये हड्डी के बारे में पूछ रहा है। इसका हिंदी नाम दे दिया गया। देखिए देखिए, एक कचार। एक कचार किसमें दिख रहा है? एक कचार इसमें नहीं दिख रहा है, एक कचार इसमें नहीं दिख रहा है, 2 गो में दिख रहा है। आगे देखिए, जत्रुक। जत्रुक बोलते हैं ये क्लेविकल को। किसको बोलते हैं? क्लेविकल को, जो कि ये कॉलर बोन होता है। जो कॉलर पर ये हड्डी होता है ना, वही वाला कॉलर बोन। सभी का हिंदी पॉइंट दे दिया गया इसका। तो देखिए, बी का एक दोनों में दिख रहा है, नहीं होगा, आगे बनाना पड़ेगा। जानू फलक। जानू फलक बोलते हैं पटेला। किसको बोलते हैं? पटेला को, जो कि पैर में होता है। देखिए, सी का 2 किसमें दिख रहा है? सी का 2 इसमें नहीं दिख रहा है, यानी ये सही हो जाएगा। उसके बाद आगे क्लास 12 बच गया। स्कंद फलक, जो कि स्केपुला। स्केपुला किसको बोलते हैं? कंधा पर जो हड्डी रहता है उसको स्केपुला बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। तो राइट आंसर उसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सुमेलित करने वाला आ गया। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करें। पहला सूची में रोग दिए गए हैं, दूसरा सूची में कारक दिए गए हैं। इसको मिलान करना है। तो देखिए, खैरा। खैरा जो कि जस्त की मलानता के कारण होता है। क्या हो जाएगा? खैरा। तो पहला का चौथा किसमें है? पहला का चौथा इसमें नहीं है, पहला का चौथा इसमें नहीं है, पहला का चौथा इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर डी। एक ही आंसर बनाने से बन गया ये। इनिमिया, जो कि इनिमिया क्या होता है? तो ये लौह की मल्यता होती है। क्या होती है? लौह की मल्यता। इसमें एफी होता है, लोहा। अगला है ग्वाइटर, जो कि गलघोगा होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आयोडीन की मल्यता के कारण होती है, यानी आयोडीन की कमी कारण होती है। अगला स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होता है। याद रखिएगा। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक ताना है, जड़ नहीं, क्योंकि? बताइए, अदरक ताना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो किसने किया है? डेनमार्क ने। किसने किया है? डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है? कहाँ जारी किया गया है? जापान में। कहाँ? जापान में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? कौन सा देश करेगा? जापान करेगा। कौन करेगा? जापान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से अब संन्यास ले लिया है? किसने लिया है? बताइए। तो लिया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया का द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? कौन मनाया है? तो यह मनाया है DRDO ने। किसने? DRDO, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DRDO हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी के अनावरण का अध्ययन करने के लिए किस देश ने गहरे समुद्र खनन पोत मैग्नेजियांग भेजा है? किसने भेजा है? चीन ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला? बताइए, किसे मिला है? बॉम्बे जयश्री को। किसे मिला है? बॉम्बे जयश्री। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है किसे? डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने रहस्य कहा जाने वाला स्पेसक्राफ्ट X-37B कोड नामक USS F-52 लॉन्च किया है?
यह लॉन्च किया है यूएसए। किसने लॉन्च किया है? यूएसए। यूएसए में नासा है, वही लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 1 जनवरी 2024 को 90 से अधिक बार भूकंप दर्ज किए गए हैं? तो यह जापान। जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहा है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो ये रहा जीके जीएस टेस्ट 5 रहा। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक टेस्ट का डिस्कशन करा चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप लोग जाइए फटाफट सेट को लगा लीजिए। सभी सेट लगा लीजिए क्योंकि सभी जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खान सर के द्वारा डाले गए हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा तो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।